विश्वास फाउंडेशन पंचकुला ने कोरोना महामारी के इन कठिन दिनों में वातावरण की शुद्धता के लिए 150 प्रकार की जड़ी बूटियों वाले मिक्सर से शहर के सेक्टरों में हर्बल धुनी की आहुति के लिए जागरूकता का आगाज किया। शुक्रवार को BKM विश्वास स्कूल कैंपस से मेयर कुलभूषण गोयल ने हरी झंडी दिखाकर सेक्टर 9, 10, 11, 12, 17 और 18 के लिए 3 टीमों को रवाना किया। जागरूकता कार्यक्रम का आगाज किया। उन्होंने वातावरण की शुद्धता के लिए विश्वास फाउंडेशन के प्रयास को खुले शब्दों में सराहा। इस मौके पर विश्वास फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी साध्वी नीलिमा विश्वास ने कहा कि वातावरण में फैले कोरोना संक्रमण के अंशों को खत्म और कम करने की कोशिश की गई है। मकसद पंचकुला वासियों की भी भागीदारी बढ़े, लोग भी घरों व मोहल्लों में हवन करें और धुनी यात्रा निकालें। कुछ दिनों में पूरा शहर कवर हो जाएगा। साध्वी नीलिमा विश्वास ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर हवा के जरिए ही संक्रमण फैला रही है, ऐसा सरकार और वैज्ञानिकों ने कहा। सो वातावरण की शुद्धता से भी संक्रमण को कम करने की कोशिश होनी चाहिए। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। विषाणु और कीटाणुओं के सर्वनाश के लिए घर में उपलब्ध सामग्री काफ़ी है, जिसमें नमक है, हल्दी है, सरसों के बीज हैं, राई है और नमक अजवाइन है, कलौंजी है, काली मिर्च है। अगर आप डाल सकते हैं और आपको दिक्कत ना लगे तो लहसुन, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, फिटकरी है, कपूर है और ख़ास तौर से गंधक। ये सब चीज़ें मिल करके साथ में गाय या भैंस का कोई भी उपलब्ध उपला, घी और सरसों का तेल और ख़ास तौर पे हमें चाहिए कुछ औषधीय पत्ते। आपने दवाइयों के पत्ते तो बहुत पहचान लिए, अब जरा ऋषि मुनियों इससे कार्य को शुरू किया जाता है। थोड़ी सी आम की लकड़ी लेकर के पहले कपूर के साथ और माचिस से जला लें। ये ग्वार पाठा है, ग्वार पाठा जो अत्यंत गुणकारी है, रोगाणु, कीटाणु और सभी प्रकार के जीवाणुओं के नाश की ये सारे संसार के अंदर जानी मानी बूटी है। और ये पीपल के पत्ते हैं। विश्व में इन पत्तों से अधिक ऑक्सीजन फेंकने वाला कोई भी पेड़, पीपल के पेड़ से अधिक ऑक्सीजन दुनिया में कोई भी पेड़ नहीं फेंकता है। 24 घंटे ऑक्सीजन हमारे देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में से काटने की मनाही है। जब हम श्वास रोगों के अंदर इसको कच्चे पत्तों को खा करके भी इससे जो है श्वास रोगों को दूर करने का कार्य करता है। ये शीशम के पत्ते हैं, अत्यंत रोगाणु, कीटाणु और विषाणु नाशक माने जाते हैं। आयुर्वेद में शीशम के पत्ते, गूलर के पत्ते और नीम के पत्तों को पुराने ज़माने में थोड़ा कूट करके पानी में डाल दिया जाता था। और जब गला वगैरह तकलीफ़ें ख़राब, कुछ दिक्कतें आती थी, छाती की दिक्कतें, बलगम की दिक्कतें, तो मुंह में बार बार लेके गार्गल किया जाता था, जिससे सब प्रकार के कीटाणु जीवाणु नाश हो जाया करते थे। आज ये वायुमंडल के कीटाणु और जीवाणुओं को नाश करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन जो पत्ते हम ले रहे हैं, इन पत्तों को हमने वर्षा ऋतु में लगाना भी है, इन पेड़ों को लगाना भी है। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़रूरत के समय फिर दोबारा से इनको नोच डालें और वर्षा ऋतु में। और लगाना नहीं है, पालना भी है, क्योंकि लगाने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें उसका पालन भी करना है। तो ये गूलर के पत्ते हैं जी, ये गूलर के पत्ते हैं, गूलर वृक्ष के पत्ते। देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये गूलर सब जगह उपलब्ध। ये आस पास के हमारे खाली प्लॉट्स में, नदी के किनारे, घर के आस पास भी कोई खाली प्लॉट होगा, ये सब पत्ते वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो गूलर भी अत्यंत कीटाणु, जीवाणु और रोगाणु नाशक है। इसको भी हम इसके अंदर लेंगे। बड़ का मतलब है आयुवर्धन, स्वास्थ्य वर्धन। और ये हमें इससे जब इसके पेड़ से जब टक्कर के जो हमें हवा आती है, वो वायु में स्वास्थ्य की और निरोगता का वर्धन करती है। ये भी कीटाणु जीवाणु नाशक एक स्वास्थ्य वर्धन पौधा है। वैसे हमारे देश के अंदर हमेशा से नीम, पीपल और बड़ को त्रिवेणी के नाम से पूजा भी जाता है। ये नीम का पौधा है, इसके बारे में अधिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं, बच्चे हमारे देश की इस नीम से वाकिफ हैं। और ये शीख बूटी धतूरा, ये धतूरे के पत्ते जो हैं, ये श्वास रोगों में पहले बहुत औषधीय रूप के अंदर काम में आया करते थे। आज भी इनकी धुनी जो है, हम जो वायुमंडल को स्वस्थ बनाने में और श्वास रोगों को और शरीर से रोगों को दूर हटाने में। ये सप्तपर्णी का पत्ता है, सप्तपर्णी। इसके हर गुच्छे में 7 या 9 पत्ते पाए जाते हैं। ये आम गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं रोडों के किनारे। ये सप्तपर्णी के पत्ते भी आप इसके अंदर उपयोग कीजिए। ये भी रोगाणु, जीवाणु और ज्वर नाशक होते हैं। और ये तुलसी के बारे में आपको क्या कहें, इसकी तो ये पूजनीय पौधा है। और ये हर प्रकार के कीटाणु, जीवाणु, कफ, कोल्ड और छाती संबंधी विकार, नाक संबंधी विकार, गले संबंधी विकारों को दूर करता है। और इसकी धुनी से निकलने वाला धुआं वायुमंडल के लिए अति शुद्ध है।
और ये भी ऑक्सीजन का एक बहुत भारी स्रोत है हमारे। ये गिलो है जी, ये गिलो है जी। और ये गिलो के बारे में सब लोग जानते हैं। जबरनाशक, रोगनाशक, सब प्रकार के कीटाणुओं का नाश करने में सक्षम है। गिलो को पत्र समेत आप डालिए। ये बेल पत्र है। देखिए, ये खास चीज आपको आज हम बताते हैं। यजुर्वेद के अंदर खास तौर से कहा गया है कि यदि आपको चंदन की लकड़ी उपलब्ध ना हो, चंदन की लकड़ी अत्यंत कॉस्टली है, चंदन भी शीतल होता है और बेलगिरी भी शीतल होती है, तो ये जो चंदन की लकड़ी अगर उपलब्ध ना हो तो आप उसकी जगह स्मिधा के अंदर बेल की लकड़ी का प्रयोग करें। बेल भी उन 5 पौधों में से एक है, जैसे नीम, पीपल, बड़, बेल और तुलसी। ये 5 पौधे ऐसे हैं जो कि पूरे वायुमंडल को बैलेंस करते हैं। अब इनकी भारी मात्रा में कमी होती जा रही है। बेकार प्रकार के पौधे हमारे जो हैं आसपास ग्रो हो गए हैं, जिनका हम पर ध्यान नहीं है। तो इस लकड़ को भी हम तोड़ करके हम स्मिधा के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये आम की लकड़ी, आम का प्रयोग, आम की लकड़ी का और आम के पत्तों का प्रयोग जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु नाश के लिए हमेशा से यज्ञ धुनियों में किया जाता रहा है और आज भी हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर कुछ सप्तपर्णी के पत्ते, इसके अंदर थोड़ा नीलगिरी के पत्ते यानी सफ़ेदे के पत्ते, हर जगह सफ़ेदे के पेड़ खड़े हुए हैं। और खांसी जुकाम के लिए जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और हम उसको भी सुविधा के अंदर प्रयोग करेंगे और इसकी धुनी देंगे सब जगहों पर। मिले तो बाजार से किसी भी अच्छी हवन सामग्री को आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही सामान जो हमने बताया काफ़ी है। ये भी हमारे मेयर साहब अपने हाथ से डाल रहे हैं, क्योंकि धतूरा और ये कीटाणुनाशक एलोवेरा और ये है ये अजवाइन है। ये अजवाइन है, हर घर में इजीली उपलब्ध है। इसको भी हम अपनी सुविधा के अंदर शामिल करेंगे। ये है पंचकुला के और ये भी हम अपनी सुविधा में शामिल करेंगे। ये कलौंजी है जो ये अपने हाथ से डाल रहे हैं, अत्यंत प्रिय है। ये फिटकरी के सभी प्रकार के गुणों से आप वाकिफ हैं कि ये हर प्रकार के जीवाणुओं का और कीटाणुओं का नाश करती है। और कमाल की बात तो ये है कि आपको से यही निवेदन करूंगा कि जो अब कोविड की महामारी चल रही है, इसके दौरान आप सब लोग मास्क पहनकर रखें और 2 गज से ज़्यादा अपना डिस्टेंस हर आदमी का बना कर रखें और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं। हमने वैक्सीनेशन के लिए आज वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू जो पंचकुला परेड ग्राउंड के अंदर चलाई है, अभी सुबह ही हम उसका इनागुरेशन किया और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। पहले 1 घंटे के अंदर ही 500 से ज़्यादा लोगों को, 100 से ज़्यादा गाड़ियों को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। उम्मीद है कि आज जो हमारा वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो अकेले परेड ग्राउंड से 4 से 5 हज़ार के करीब होगा। और भी बाकी जगह जगह भी हमने वैक्सीनेशन के कैंप सारे शहर में लगे हुए हैं और गांव में भी लगाए हुए हैं, जगह जगह कॉलोनियों में भी चल रहे हैं। राजीव कॉलोनी में पिछले 4 दिन से चल रहा है। सब लोगों से हमारा आग्रह है कि आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि सारे लोग सेफ रहें। और जैसे जो कोरोना की महामारी आई है, जो बहुत जल्द ख़त्म होगी, नंबर हमारे काफ़ी कम होने शुरू हो गए हैं और 200 के करीब रह गए हैं। पहले 600-700 तक आंकड़ा पहुंच गया था। आप सब लोग मास्क पहनकर रखें और 2 गज की दूरी रखें। वैक्सीनेशन आपको जल्दी से जल्दी लगवाएं। आसपास सब जगह वैक्सीनेशन लग रही है। धन्यवाद। ये अजवाइन है, ये अजवाइन है, हर घर में इजीली उपलब्ध है। इसको भी हम अपनी सुविधा के अंदर शामिल करेंगे। ये है पंचकुला के और ये भी हम अपनी सुविधा में शामिल करेंगे। ये कलौंजी है जो ये अपने हाथ से डाल रहे हैं, अत्यंत प्रिय है। ये फिटकरी के सभी प्रकार के गुणों से आप वाकिफ हैं कि ये हर प्रकार के जीवाणुओं का और कीटाणुओं का नाश करती है। और कमाल की बात तो ये है कि आपको